बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टी एंड मैटर, इसके जो है हमारा जो स्मार्ट सिलेबस में 4 न्यूमेरिकल थे, वो 3 न्यूमेरिकल हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अब सेकंड वीडियो में हम जो है एक जो हमारा न्यूमेरिकल रहता था 8.7 हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ज़रा देखें वो क्या कह रहा है। हाउ मच आइस विल मेल्ट, वो कहता है कितनी आइस जो है, बर्फ़ जो है वो मेल्ट होगी बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। अगर हम उसे हीट कितनी दें, 50 जूल हीट दें तो आइस कितनी मेल्ट होगी, ये हमने फाइंड करना है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, अब आइस की लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें दी गई है। ठीक है, चले देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा है। हीट सप्लाई टू आइस, सबसे पहले हम वो हीट निकालेंगे जो आइस को सप्लाई की गई है, वो कितनी है 50,000 जूल, और इसे हम डिनोट करेंगे डेल क्यू एफ से। ठीक है, डेल क्यू एफ से, इसका मतलब क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, इसका मतलब है जो हीट हमने दी हुई है आइस को, ये वो वाली हीट है, इसे डिनोट करते हैं डेल क्यू एफ से। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये कितनी है अभी, ये उसने खुद दी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है 3,36,000। ठीक है, ये हमारे पास है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और हमने आइस का मास मालूम करना है कि पीछे कितना रह जाएगा। ये हमने फार्मूला बुक के अंदर पढ़ा हुआ है कि डेल क्यू इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एच एफ। अब यहाँ पे हमने m निकालना है, तो ये जो एच एफ है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या किया क्या है, सिर्फ साइड चेंज की गई है, m को इधर लिख दिया, बाकी दोनों वैल्यू यहाँ लिख दी। अब डेल क्यू की जगह पे डेल क्यू की वैल्यू लिख दी, और एच एफ की जगह पे एच एफ की वैल्यू लिख दी। इन दोनों को हम कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 150 ग्राम। अब ये जो हमारे पास आंसर आएगा 0.15 किलोग्राम, लेकिन हमने जो आंसर निकालना है वो हमने ग्राम में निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 150 ग्राम है ना, इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0.15 ग्राम। मतलब ये है कि अगर ग्राम में वैल्यू दी है, हमने इसे किलोग्राम में दी है और ग्राम में कन्वर्ट करनी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ग्राम वैल्यू है और किलोग्राम में हमने निकालनी है तो फिर हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें उसने हमने दोबारा फिर ज़रा समझ लें, इसमें उसने हमसे जो है ना ये पूछा है कि हमारे पास एक बर्फ़ हो, आइस हो, ठीक है, उसे हम इतनी हीट दें 50,000 जूल, ठीक है, तो पीछे वो कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह आपने पूरा न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद जो जो वैल्यू दी गई है उसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये अब हमारे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। तो इस जो सेकंड क्वार्टर है इसमें आपके 2 न्यूमेरिकल हैं, 2 चैप्टरों के न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर ही 2 हैं, एक यूनिट नंबर 2 और एक यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल कंप्लीटली तौर पे हमने किए हुए हैं, और यूनिट नंबर 8 के भी हमारे जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 2 से, एक न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 8 से आता है, और इन दोनों के लॉन्ग भी होंगे। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से पेपर देना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जो भी लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।